Recording in progress. नमस्कार मेरे यारों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपकी अपनी ये YouTube चैनल सफल स्टार्टअप्स के ऊपर, जहां पर मैं आप सभी के सभी लोगों को कैसे सफल स्टार्टअप की जो वो शुरुआत करते हैं, कैसे आप जो है वो अपने स्टार्टअप को सफल बना सकते हैं। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे आप स्टूडेंट है, कभी ना कभी अगर आपने सपना देखा हुआ है कि कैसे इस जर्नी को हम सफलतापूर्वक जो आगे बढ़ाए, तो आज इस चैनल के ऊपर ही हमारा पहला वीडियो है और ये जर्नी जो है वो शुरू ही रहेगी। जैसे मैंने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि एक प्रयास है कि भारत देश के अंदर जितने भी ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड जो स्टूडेंट्स है, जो कभी ना कभी सपना देख रहे हैं कि अपने आपको एक स्टार्टअप की इस इकोसिस्टम के अंदर हमें जो है वो डालना है और हमें खुद को जो है एक फाउंडर बनना है और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना है और देश के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो उन सभी लोगों के लिए ये चैनल है। क्योंकि आपके स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए एजुकेशन वो बहुत बहुत जरूरी है। तो आप यहां पर आते रहिएगा, आप यहां पर जो है वो मिलते रहिएगा और हर दिन कुछ ना कुछ नया जो है वो सीखते रहिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट जो ये वीडियो है, फर्स्ट जो है वो लेसन है, वो है अल्टीमेटली कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले क्या क्या मानसिकताएं जो होती है, क्या क्या ऐसे कुछ मिथ्स होते हैं हमारे मन में और उसको कैसे जो है वो तोड़ा जाए, उसके ऊपर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं यहां पर मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा बताइएगा। आशा रखता हूं कि आपको जो है स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो फाइनली मैं यहां पर ऐसा कर सकता हूं या फिर कह सकता हूं कि आपने आपके स्टार्टअप का जो शुभारंभ करना है, या फिर आपने ये जो सोच लिया है कि स्टार्टअप शुरू करना ही है, अगर आपने ये सोच लिया है कि स्टार्टअप शुरू करना है, तो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी आसान नहीं होगी। कतई जो है वो आसान नहीं होगी। मैं आपको ये कह के आज के 2-3 वीडियो के अंदर मैं ये नहीं जरा भी आपको सब जो है वो कह के आपको डराना चाहता या फिर आपको डीमोटिवेट करना चाहता, बट ये जो 2-3 चीज होगी या फिर ये पूरी जर्नी के अंदर जब जब भी मैं बीच में जो है वो बताता रहूंगा, तो आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं, परंतु मैं आपको जो हकीकत से साझा करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि भाई पिछले 10 साल में 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप फाउंडर्स को ट्रेन करा और उसके साथ साथ जो है वो एसएमई बिजनेस ओनर्स को जो है वो वहां पर हमने मतलब आई थिंक कंसल्टिंग करी, मैनेजमेंट कंसल्टिंग करी, तो पता लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी इतनी आसान कतई नहीं। सो आप जो है वो भी शुरू करना चाहते हैं, तो लेट मी फ्रेंकली टेल यू वन थिंग, एंड दैट्स कि भाई ये जर्नी जो है वो बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। पहले से आप जो है वो ये गांठ बांध दीजिए कि ये जर्नी जो है वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। लेट मी यू नो टेल यू समथिंग। हाँ, आप जब आपने शुरुआत कर ली है ना, सो मेक श्योर कि भाई दिस जर्नी वेरी वेरी टफ, वेरी टफ मतलब वेरी टफ। आपको जो ये YouTube के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ पर सब चीजें जो दिख रही है ना, हाँ इतने लोगों को इतना फंड मतलब फंडिंग मिल गया, इतने लोगों को इतना ये वो मिल गया, वो कई साले सालों की जो मेहनत होती है, कड़ी मेहनत होती है, और इसके साथ साथ कई सारे फेलियर्स जो होते हैं। हाँ, कई सारे जो रिजेक्शन उसकी जिंदगी के अंदर जो आते हैं, हर चीज के ऊपर जो है वो हम डिटेल में बात करेंगे। बट मैं सिर्फ कहना इतना चाहता हूं कि भाई जर्नी जो है वो आसान नहीं होती। तो पहले आपका जो है ये माइंड सेट डेवलप कर लीजिए। हाँ, माइंड सेट डेवलप कर लीजिए कि दिस इज बेटर। ये जो है वो आपके लिए कोई जंग से कम नहीं होगा। ये कोई जो है वो लड़ाई से आपके लिए जो है वो कम नहीं होने वाला। कई बार लोगों के मन में अलग अलग जो है वो सपने होते हैं, अलग अलग मीट्स होते हैं, अलग अलग जो है वो आइडियाज उसके मन में रहते हैं। मैं उसी के साथ हमारे दूसरे ये जो मतलब टॉपिक कहे या फिर दूसरा पॉइंट जो है वो कहे, उसके ऊपर आपको जो है वो लेके जाना चाहता हूं। लोगों को लगता है कि मेरा आइडिया सबसे बढ़िया। हाँ, माई आइडिया शुरू करने से पहले लगता है ना लोगों को, इज
ग्रेट आइडिया, माई आइडिया इज ग्रेट आइडिया। बट मैं आपको बताऊं, आइडिया का जो है वो कोई मतलब कोई आपके इस जर्नी के अंदर वैसे देखने के लिए जाए तो वैल्यू नहीं है। अब आपको थोड़ा सा इस चीज के ऊपर बुरा लगेगा, बट यही हकीकत है। आपके आइडिया की कोई जो वैल्यू नहीं है, बिकॉज आप जरा सोचो, 140 करोड़ लोग जो है वो मार्केट के अंदर, मतलब सिर्फ भारत के अंदर रह रहे हैं। उसमें से अगर मैं सोचूं तो आज जो स्टूडेंट्स है वो कहीं ना कहीं जो है वो 25 करोड़ के आसपास जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स का बेस है जो पढ़ाई कर रहे हैं। ये डेटा जो है वो रिपोर्ट्स बता रहा है, ठीक है। उसमें से मैं अगर आगे बातचीत करूं तो बहुत अच्छा खासा एक जो है वो ऐसा वर्ग है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब कर रहे हैं। आप में से भी कोई जो स्टूडेंट्स होंगे या कोई जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, समझ पा रहे हैं? कोई जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स। और एवरीबडी, मतलब आई थिंक आप ऐसा समझो कि 40 to 50% लोग जो ये स्टूडेंट्स, अगर मैं ये जो वर्किंग प्रोफेशनल की बात करूं, वॉन्ट्स टू स्टार्ट दे स्टार्टअप। ये सभी के सभी जो है वो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। एंड एवरीबडी थिंक्स their idea is यूनिक आइडिया। हर कोई जो है वो सोचता है कि मेरा आइडिया जो है वो यूनिक आइडिया है। ये बिल्कुल जो वो गलत है। आपके आइडिया में दम हो सकता है, आपका आइडिया जो वो अच्छा हो सकता है, बट जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा। हाँ, मैं आगे हर एक चीज आपको, हर एक वीडियो 10-15 मिनट का मैं रखूंगा ताकि आपको मतलब बोर भी फील ना हो, और थोड़ा थोड़ा एक एक दिन जो है वो आप सीख पाए, ठीक है। जब तक एग्जीक्यूशन ना हो, आपके आइडिया का वैलिडेशन ना हो, मेरे हैंड राइटिंग को थोड़ा सा जो है वो एक्सक्यूज करिएगा, ठीक है। तब तक जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपका आइडिया जो वो बेस्ट आइडिया है, क्योंकि हमने देखा हुआ है हमारी इस जर्नी के अंदर कि बड़े बड़े आइडिया भी जो वो फेल हो जाते हैं, और कभी एक छोटा सा आइडिया भी जो है ना वो सफल हो जाता है। वो तो तभी पता लगेगा कि आपका जो यूजर है, जो आपका आपका जो क्लाइंट है, वो कितना आपकी प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को जो वो पसंद करता है। उसके बाद ही जो डिसाइड होगा कि आपका आइडिया ग्रेट आइडिया है कि नहीं। और आइडिया जो है ना इंसान के दिमाग में, आप मानो हर दिन नहीं नहीं तो हजारों, थाउजेंड्स ऑफ आइडिया जनरेट, ठीक है। फैक्ट्री है आपका दिमाग जो है ना, आपका दिमाग जो है वो आइडिया जनरेशन की जो है वो फैक्ट्री है। हाँ, वो क्या है? फैक्ट्री है कि जहां पर आइडिया जनरेट होते हैं। हर दिन सुबह आइडिया आते हैं, नहाते नहाते आइडिया आते हैं, ऑफिस से, घर से ऑफिस जाते जाते जो आपको आइडिया आते हैं, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। बट जैसे ही जो फिर से आप 9 to 5 के अंदर, या फिर अपनी ये जो मतलब स्कूल वाली जिंदगी होती है, अपनी पढ़ाई वाली जिंदगी होती है, वहां पर रचे पचे रह जाते हैं, और दूसरे दिन दूसरा नया आइडिया जो वो चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आइडिया जो है वो इनफ नहीं है, क्योंकि हर कोई लगता है व्यक्ति को कि मेरा आइडिया जो ग्रेट आइडिया है, वो तो आपका कस्टमर ही बताएगा कि आपका आइडिया कितना अच्छा है। वो आप जब एग्जीक्यूशन करोगे तभी पता लगेगा कि आपका आइडिया जो कितना बड़ा है। तो सिर्फ आइडिया के ऊपर हमारे डिपेंडेंट नहीं रहना। अब इसके बाद का जो थर्ड पॉइंट में यहां पर आपके सामने रखने वाला हूं, कई सारे लोगों को ये लगता है कि माई प्रोडक्ट इज ग्रेट प्रोडक्ट। हाँ, किसी का आइडिया जो है वो अच्छा चल गया, मतलब उसने कुछ सोचा, इसके बाद उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू किया, प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाना शुरू किया। कुछ प्रोडक्ट थी, कुछ सर्विसेज थी, तो वो प्रोटोटाइप बनाना शुरू किया, और उसको लगा कि भाई अगेन वही जो होता है ना, माई प्रोडक्ट इज ग्रेट प्रोडक्ट, इज ग्रेट प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मतलब सोल्विंग दी पेन पॉइंट,
अगर कोई जो है वो आइडिया के बाद एग्जीक्यूशन में उतर गए, या फिर जब ये प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करते हैं, तब वो क्या सोचते हैं कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो बेस्ट प्रोडक्ट, मेरी प्रोडक्ट जो वो कस्टमर का ये पेन पॉइंट सोल्व करती है। हम तो कई सारे लोगों को मिलते हैं ना, तब ये यही बोलते रहते हैं, पर हमारी प्रोडक्ट जो है ये सोल्व करती है, हमारी प्रोडक्ट ये सोल्व करती है, हमारी प्रोडक्ट कस्टमर के लिए ये है। पर देखो मैं यार, कस्टमर कस्टमर है, कस्टमर इज गोल। हाँ, कस्टमर भगवान है, वो बात से हमें जो बिल्कुल जरा भी वो मैं कह सकता हूं कि भाई मना नहीं बोलना चाहिए। बट इसके साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा, वो तो तब पता लगेगा एग्जैक्टली कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगती है उसको, वो जो पसंद करता है कि नहीं, जब वाकई में आप मार्केट के अंदर जो है वो उतरेंगे। हाँ, बट फिर भी कभी कभी क्या होता है, मैं आपको आगे जो आपको बताऊंगा। कभी कभी सिर्फ अच्छे आइडिया से, ना अच्छी प्रोडक्ट से कहा जा सकता है कि आपका जो स्टार्टअप होगा वो अच्छा होगा, सफल होगा, आप जो है वो प्रॉफिटेबल कमा पाओगे। ऐसा जरा भी जो है वो संभव नहीं है, या फिर जरा भी जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपका आइडिया अच्छा था, आपका प्रोडक्ट अच्छा था, तो आप जो है वो सक्सेसफुल सक्सेसफुल स्टार्टअप बना लोगे। नो, कभी भी जो है वो ये, क्योंकि सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के लिए कई सारे फैक्टर्स जो है ना वो लागू होते हैं। शायद आपका आइडिया बढ़िया हो सकता है, आपका प्रोडक्ट बढ़िया हो सकता है, मना नहीं है उसके अंदर, बेस्ट चीज हो सकती है। बट एक बिजनेस को आप प्रोडक्ट बनाने के अंदर मास्टर हो सकते हैं, समझिएगा मेरी बात। आप जो प्रोडक्ट बनाने के अंदर सुपर डुपर स्टार हो सकते हैं, बट इसके अलावा एक बिजनेस को सफल तरीके से चलाने के लिए, एक स्टार्टअप को सफल तरीके से चलाने के लिए कई सारे ऐसे पैरामीटर्स, कई सारे ऐसे जो है वो फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, तब जाकर जो है वो चीज हम कह सकते हैं कि भाई सफल हुए कि नहीं हुए। अब यहाँ पर सफल से मेरा मतलब है, अब ये मत सोचने लगिएगा कि भाई मैं शुरू करने के बाद सीधा जो है वो 2-3 साल के अंदर कैसे 100 करोड़ की ब्रांड बन जाऊं, मैं कैसे जो वो सीधा $1 million की मुझे जो फंडिंग मिलने लगे, हाँ मेरा स्टार्टअप को जो एक्वायर करने लगे उसको ही सफल बोलेंगे। नहीं, सफल से मेरा यहाँ पर मतलब है कि भाई प्रॉफिटेबल। अब डे वन से कोई स्टार्टअप जो है शायद प्रॉफिटेबल नहीं होगा, आप ये कहेंगे कि राहुल भाई क्या बात कर रहे हैं, सर सर के पहले से सीधा कैसे भी वो स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होंगे। हम तो मार्केट के अंदर देखते हैं कि भाई स्टार्टअप जो वो प्रॉफिटेबल होते होते सालों लग जाते हैं। बट मेरा यहां पर प्रयास सिर्फ यही रहेगा कि आपका डे वन से फोकस, जब आप ये शुरू करने के लिए जा रहे हैं जर्नी के अंदर, तब प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर रहना चाहिए। आपका फोकस वहां पर रहना चाहिए। भले आप 6 महीने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करो, आप भले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट, आई मीन आई थिंक एस्पेक्ट। बट आपका जो फोकस है वो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होना चाहिए, तब जाकर जो है वो बात बनेगी। जैसे मैंने कहा, कई सारे फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं, और इसलिए मुझे कहना पड़ेगा आप सभी के सभी लोगों को, मेरे यारों, कि प्रिपरेशन इज द की। क्या है? प्रिपरेशन जो है ये सबसे बड़ी की है। प्रिपरेशन अगर जब तक नहीं करते रहोगे या फिर नहीं करोगे, तब तक आपको कोई गारंटी नहीं है कि भाई आप जो है वो आपके स्टार्टअप्स के अंदर या एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर सफल होंगे। प्रिपरेशन इज द ओनली की। आपका, जैसे मैंने कहा, ग्रेट आइडिया हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वो आइडिया के बाद आपका ग्रेट प्रोडक्ट भी आप जो है वो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई टोटली रिस्पेक्ट। बट आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जो मैंने कहा ना यहाँ पर, प्रिपरेशन इज दी ओनली की। आपको जो है वो प्रिपरेशन इज दी ओनली की, देयर इज नो एनी अदर की। तो प्रिपरेशन करते रहना। क्या क्या प्रिपरेशन? कि भाई कंटिन्यूअसली जो है वो लर्निंग, सिर्फ लर्निंग नहीं, लर्निंग माइंडसेट।
मैं आपको बताऊं, कई बार जब मैं जो स्टार्टअप फाउंडर्स को, कई के बार बच्चों को और कई बार जो वर्किंग प्रोफेशनल्स को मिलता हूं ना, जब उसने जो अच्छी, जो कोई भी व्यक्ति ने ऐसी अच्छी एक प्रोडक्ट भी थोड़ा सा डेवलप कर लिया है ना, और थोड़े से जो आगे भी बढ़ गए, तो उसके बाद उसके अंदर एक एरोगेंस, वो एटीट्यूड हो आ जाता है। उसको ये लगने लगता है कि वो मुझे कौन सिखाएगा, उसको ये लगने लगता है कि मुझे ये क्या जो सीखने की जरूरत है। उसको ये लगने लगता है कि भाई बाकी जो चीजें हैं वो तो बकवास की चीजें है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर फ्रेंड, इवन द बिगेस्ट फाउंडर्स, हाँ, जो आज 10-10, 15-15 साल से इस जर्नी के अंदर है, मैं इसके ऊपर कई सारे वीडियोस, कई सारे क्लिप्स आपको दिखा सकता हूं। बिगेस्ट बिजनेसमैन, जिसने मिलियन बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री जो वो खड़ी करी हुई है, ये सभी के सभी लोग, हाँ, दे आर द ग्रेट लर्नर्स, दे आर द ग्रेट लर्नर्स। ये सभी के सभी लोग जो है ना, ग्रेट लर्नर्स है। और यही एक रीजन है कि वो इतना ग्रेट बन पाए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सभी के सभी जो है वो ग्रेट लर्नर्स है। तो कभी भी ये मत सोचना कि भाई मुझे सब आता है। अगर इस जर्नी में सफल बनना चाहते हैं, अगर इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऑलवेज ये सोचना कि और क्या मैं नया सीख सकता हूं। क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्री बदल रही है, जिस तरीके से चेंज आ रहा है, जिस तरीके से मार्केट के अंदर जो वो पूरा मतलब बदलाव की हवा चल रही है, पर कल का नॉलेज, कल की चीज, सिर्फ उसके सहारे के ऊपर आज आप सफलता की बुनियाद जो है वो नहीं लिख सकते। मेरी बात आ रही है समझ में? आप कहीं से भी सीखे, कुछ भी सीखे, बट ग्रेट लर्नर बनिएगा। ये एक एटीट्यूड आपके अंदर जो डेवलप करिएगा। क्योंकि जब आप इस जर्नी में होते हैं ना, तब दुनिया में आजू बाजू में कई सारी इतनी चीजें चल रही होती है ना, वो हमें पता नहीं रहता। हम सिर्फ हमारे कस्टमर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारी प्रोडक्ट, उन सभी चीजों के अंदर जो है ना वो उलझे रहते हैं। बट आपको जो है वो एक माइंडसेट अभी से बिल्डअप करने रखना है, करके रखना है। ग्रेट लर्नर्स, जहां कहीं से भी जो भी चीज है, छोटा व्यक्ति हो, आपसे आपसे बड़ा व्यक्ति हो, आपके उम्र के बराबर हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कहीं पर भी कुछ भी चीज है, सीखना बंद मत करिएगा। क्योंकि ग्रेट लर्नर्स ही आपको एक जो ग्रेट फाउंडर बनाएगी। अगर ग्रेट लर्नर नहीं बनोगे, तो थोड़े समय के लिए अच्छी तरीके से चल तो जाओगे, बट लंबे समय के जो है वो घोड़े नहीं बन पाओ। और हमें ये रेस जो है वो स्टार्टअप कोई 1 2 5 साल की बात नहीं है, ये लंबी रेस तक घोड़े बनना है। ठीक है। और इसके साथ साथ पांचवा पॉइंट जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, कि भाई एक्सटर्नल फोर्सेस आर मच स्ट्रोंगर देन योर इंटरनल फोर्सेस। क्या हुआ इसका मतलब? मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। मान लो ये जो है आपका इंटरनल फोर्स है, इंटरनल मोटिवेशन है। ठीक है, जस्ट गिव मी वन मिनट। ये जो है, ये इसको फिर से हाईलाइट कर देता हूं। ये जो है आपका इंटरनल मोटिवेशन है। ये आपका इंटरनल मोटिवेशन है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर फ्रेंड, कि आपके इंटरनल मोटिवेशन से ज्यादा आपका जो आउटर एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं ना, एक्सटर्नल फोर्सेस, क्या होता है एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब? कि अगर हम बातचीत करें तो आपके कस्टमर्स, ठीक है, अगर हम बातचीत करें तो आपके एम्प्लॉइज, अगर हम आगे बातचीत करें तो आपके इन्वेस्टर्स, ये सभी के सभी का जो फोर्स है वो बहुत बड़ा होता है। आपका इंटरनल मोटिवेशन एक हद तक, एक समय तक जरूर रहता है, बट उनसे ज्यादा पावरफुल, उनसे ज्यादा ताकतवर, सालों साल, सिर्फ 1 साल की या फिर पहले साल की बात नहीं कर रहा, सालों साल आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है, आपका जो एक्सटर्नल पूरे के पूरा, मैं कह सकता हूं कि भाई ये पूरा जो डिपार्टमेंट है,
वो ऑलवेज 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 जो है वो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और आपसे ज्यादा सफल, मतलब शक्तिशाली जो है वो रहेगा। आपका कस्टमर ऑलवेज जो है वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, मतलब आप उसका फोर्स आपसे, आपके इंटरनल मोटिवेशन से ज्यादा होगा। आपके एम्प्लॉयज जो है वो आपके इंटरनल मोटिवेशन से ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके इन्वेस्टर्स जो है वो आपके इंटरनल मोटिवेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। क्या हुआ इसका मतलब कि भाई आपको जो है वो हर बार ये तीनों लोगों का सामना करना पड़ेगा, कस्टमर्स का भी, एम्प्लॉयज का भी, इन्वेस्टर्स का भी। आपका इंटरनल मोटिवेशन है एक समय के तक, मतलब आई थिंक अच्छा चल सकता है, बट ये तीनों जो है ना मिला के कभी कभी ऐसे भी दिन आएंगे, कभी कभी ऐसी भी जो है वो जर्नी आएगी कि जहां पर आपके ये जो इंटरनल मोटिवेशन है उसको गिरा देंगे। तो ऑलवेज मेक श्योर ये तीन जो लोग हैं, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड आपके इन्वेस्टर्स, दे आर ऑलवेज 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 मोर 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 पावरफुल पावरफुल देन योर इंटरनल मोटिवेशन। ये ऑलवेज जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन से पावरफुल होंगे। और हर बार इस जर्नी के अंदर आपको जो है इन सभी को जो वो रिझाना पड़ेगा। इन सभी को आपको जो है वो, कस्टमर हो गए, हाँ, आपके जो है वो इन्वेस्टर्स हो गए, आपके जो है वो पर्टिकुलरली एम्प्लॉयज हो गए, हर बार इसकी सुननी पड़ेगी, उसके हिसाब से जो है वो थोड़ा सा चलना पड़ेगा। कभी कभी इसकी वजह से आप डीमोटिवेट भी हो जाएंगे, बट दिस इज द फैक्ट। So all these three external forces, customers, employees, and आपके investors, they are always having a huge force than your internal motivation. तो हमें इसको जो है वो मद्देनजर रखते हुए ही हर डिसीजन जो है इस जर्नी के अंदर लेने पड़ेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं मेरे यारों कि सिर्फ ग्रेट प्रोडक्ट से या फिर सिर्फ ग्रेट आइडिया से ग्रेट बिजनेस नहीं बड़ा किया जा सकता। कभी कभी क्या होता है, लोग इतना एंथुसियास्टिक हो जाते हैं ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा मेरा सबसे बढ़िया है। हाँ, वो एंथुजियाज्म उसके अंदर इतना जो है वो भरा हुआ होता है कि कभी कभी ये एंथुजियास्टिक पीपल दे डोंट नो अबाउट द प्रिपरेशन, दे फॉरगॉट टू प्रिपेयर। आपका जो एंथुजियाज्म होता है ना, हाँ, वो आपको जो है वो भुला देता है, आपको मद मस्त कर देता है। जब आप आइडिया सोचोगे, जब ये करोगे वो करोगे, इतना मद मस्त आप हो जाओगे कि आपको ये लगेगा इंटरनली कि मैं तो 100 करोड़ का जो आदमी बन गया। बट रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। हमने भी हमारे बिजनेस के अंदर कई बार जो ठोकरें खाई हुई है। हमने देखा हुआ है पिछले इस 10 सालों की जर्नी के अंदर कि कैसे कैसे लोग जो ठोकर खाते हैं। तो एंथुजियाज्म होना बहुत अच्छी बात है। उत्साह हो बलवा नारी नास्त्योत्साह परम बल। क्या हुआ उसका मतलब कि उत्साह के बगैर का जो आदमी होता है वो मरने के बराबर होता है। ठीक है, उत्साह रखना जरूरी है, बट इतना भी उत्साह मत रखिए कि उसमें आप आपकी प्रिपरेशन जो है वो भूल जाओ। कितने भी उत्साहित आदमी, बट वो अपनी जो तैयारी होते हैं वो कभी नहीं चूकते। अब कितने भी बड़े क्रिकेटर्स का नाम ले लो, वो कितने उत्साहित होते हैं, बट क्या वो नेट प्रैक्टिस कभी छोड़ते हैं? क्या वो कभी जो है वो अपनी तैयारी छोड़ते हैं? हम अगर पुराणों के अंदर देखें तो कितने कितने, मतलब रामायण की अगर मैं बातचीत करूं तो लक्ष्मण जी कितने उत्साहित थे हर चीज के अंदर, इतने एंथुजियास्टिक। उसके सामने मेघनाथ जो था वो कितने एंथुजियास्टिक। बट कोई व्यक्ति ने अपनी जो प्रिपरेशन थी, अपनी जो कला थी, उसको शार्पन करना वो नहीं भूल। अपने एंथुजियाज्म के अंदर जो मेन चीज जो आपको सफलता दिलाएगी वो है आपकी प्रिपरेशन। उन सभी लोगों ने आपका अभ्यास, मतलब उन सभी लोगों ने वो कभी जो नहीं छोड़ा। वरना तो आज भी विराट कोहली कह सकता है, अरे यार मैं तो इतना बड़ा हो गया हूं, मैं तो यार इतना सालों से खेल रहा हूं, मैं तो जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बना ली है, अब मुझे क्या जो नेट प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अब मुझे क्यों जो वो, मतलब 2-2 4-4 5-5 घंटे मैच के पहले पसीना जो ग्राउंड के ऊपर बहाने की जरूरत है। हर कोई कह सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट दे विल नॉट से, बिकॉज दे नो the moment they drop their preparation, the moment I think they will out. लोग भूल जाएंगे सब। तो एंथुजियाज्म, इट इज गुड थिंग, ठीक है, गुड थिंग, बट एंथुजियाज्म विथ प्रिपरेशन, तो ये जो है वो आपका हो गया ग्रेट थिंग, या फिर गारंटीड सक्सेस भी आप कह सकते हो। आप गारंटीड सक्सेस का मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई आप कभी जो गिरोगे नहीं, या फिर आपको कभी असफलता का जो सामना नहीं करना पड़ेगा। बट अगर एंथुजियाज्म होगा, इसके साथ साथ प्रिपरेशन भी आपकी होगी। प्रिपरेशन किसकी? हाँ, जो मैंने आगे ऊपर बताया ना, ग्रेट लर्नर्स,
लर्निंग करने की, हर दिन कुछ नया लर्निंग करने की जो प्रिपरेशन होगी, वो आपको जो है वो कोई भी असफलता के रास्ते के ऊपर भी थोड़ा सा जो आपको मजबूती के साथ टिकाए रखेगी और आप जो आगे बढ़ते ही रहोगे। तो ये आज के ये सेशन के अंदर, इस क्लास के अंदर मैं जो आपको बताना चाहता था। तो पहले हमने सोचा कि भाई, कहा कि भाई ये जर्नी जो है वो आसान नहीं होगी, ये टफ होगी। माइंडसेट जो है वो आप बना लीजिए कि ये जो है वो बहुत बड़ी जंग है। हाँ, आपका सिर्फ आइडिया जो है वो इनफ नहीं है। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि आपकी प्रोडक्ट भी जो है वो इनफ नहीं है। ठीक है, ग्रेट आइडियाज और ग्रेट प्रोडक्ट से सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं क्रिएट होते। प्रिपरेशन इज द ओनली ओनली की माय डियर फ्रेंड। लर्निंग माइंडसेट जो डेवलप करिए। बिगेस्ट फाउंडर्स, बिगेस्ट बिजनेसमैन, दे आर द ग्रेट लर्नर्स एंड दैट्स द रीजन दे आर द ग्रेट फाउंडर्स, राइट। और इसके बाद एक बात याद रखिएगा कि आपका जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, आपका जो उत्साह होता है, वो ऑलवेज जो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस, कस्टमर, एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर होते हैं ना, उसको कभी भी गिरा सकता है। सबसे ज्यादा पावरफुल ये तीन लोग हैं आपके इस जर्नी के अंदर। और इधर एंथुजियाज्म, एंथुजियास्टिक पीपल, जैसे मैंने कहा, वो वो जानते ही नहीं है कि प्रिपरेशन करनी होती है, और दे डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। और एल्स उसको पता ही नहीं है कि कैसे जो वो प्रिपरेशन करे, क्या प्रिपरेशन करे। तो अगर तो आप ये है, इस कैटेगरी में आते हैं कि भाई आप जानते ही नहीं कि प्रिपरेशन है, तो भाई आप आपके हवाले, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। बट अगर आप ये लोग हैं कि भाई मैं एंथुजियाज्म ही, मतलब एंथुजियाज्म तो है मेरे अंदर, मैं एंथुजियास्टिक तो हूं, बट मुझे ये पता नहीं है कि प्रिपरेशन करे कैसे। मैं प्रिपेयर करना चाहता हूं अपने आप को इस पूरी जर्नी के अंदर, बट पता नहीं है क्या करे, कैसे करे। बिफोर स्टार्टिंग स्टार्टअप, ड्यूरिंग स्टार्टअप, आफ्टर स्टार्टिंग स्टार्टअप। तो उसके लिए ये चैनल, आप अगर ऐसे व्यक्ति जिसने कभी भी जो है वो सपना देखा हुआ था कि भाई मुझे जो है वो स्टार्टअप शुरू करना है, मुझे इस चीज के अंदर जो आगे बढ़ना है, तो बेशक आप इस चैनल के ऊपर आया करिए। मैं हर रोज कोशिश करूंगा कि आपको 10 15 20 मिनट का कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई क्लास जो है वो समझाऊं। हम ये पहला वीडियो है तो उस तरीके से एक माइंडसेट की जो वो शुरुआत कर रहे हैं। कल मैं कुछ और थोड़े से फैक्टर्स बताऊंगा, और थोड़ा सा आपको वैसे देखने के लिए जाए तो डिमोटिवेट तो नहीं, बट आपको हकीकत से रूबरू करने की जो वो कोशिश करूंगा। बट आपका यहाँ पर आते रहना। आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल है, आप चाहे जो है वो स्टूडेंट है, कभी भी सपना देखा है कि भाई जो है वो शुरू कुछ करना है, तो दिस इज योर प्लेटफॉर्म टू कम लर्न एवरी डे एंड ग्रो इनटू योर बिजनेस। मैं पूरी जर्नी के अंदर आपके साथ हूँ। एक सपना लेकर चले हुए हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों को भारत देश के अंदर अपना स्टार्टअप सफल तरीके से वो शुरू कर सके। उसमें हम जो सहयोग कर सके, उस तरीके का पूरा उसको एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन नहीं, उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट, एजुकेशन प्लस सिर्फ हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं, पर एजुकेशनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, और इसके साथ साथ 100% वो प्रूवन फ्रेमवर्क्स और स्ट्रेटजीज बता सके कि जिसकी वजह से आप उस जर्नी के अंदर सफल हो पाएंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे। यही प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन आएंगे और हर दिन आपको कुछ ना कुछ जो बताने की पूरी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी। मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक के लिए अगर नए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप जो है वो इस पर्टिकुलर मतलब जर्नी में नहीं आना चाहते, तो किसी ऐसे व्यक्ति को ये जरूर भेजिएगा कि जिसको अपना खुद का कभी ना कभी जो वो बिजनेस शुरू करना है, या फिर जो बिजनेस कर रहा है इस जर्नी के अंदर है। यहाँ पर ऐसे ही जो वो वीडियोस और लर्निंग मैं आपके सामने परोसता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दूसरे क्लास के अंदर। धन्यवाद।